और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं आगरा से आ रही बड़ी खबर के साथ। ब्लॉगर रितिका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मामले में फरार आरोपी अनवर और चेतन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, अब पुलिस की गिरफ्त में है। हत्याकांड में आरोपी के साथी है अनवर और चेतन फरार थे, अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। 24 जून को ब्लॉगर रितिका की हत्या की गई थी और 24 जून के बाद से ही अनवर फरार चल रहा था, अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं आगरा से। ब्लॉगर रितिका हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। मामले में फरार आरोपी अनवर और चेतन पुलिस की गिरफ्त में। और औरैया में बीच सड़क युवक की पिटाई की गई, पत्नी और उसके भाई और सास पर पीटने का आरोप लगा है। तारीख पर कचहरी आया था युवक, बीच सड़क पर युवक पर थप्पड़ बरसाए गए, घूंसे बरसाए गए। सदर कोतवाली इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बीच सड़क एक युवक की पिटाई की गई है। औरैया से यह तस्वीरें सामने आई है। सरे राह देखिए किस तरीके से युवक को पीटा गया है। आरोप लगा है पत्नी पर, आरोप लगा है साले पर और उसकी सास पर कि बीच सड़क पर उस पर थप्पड़ बरसाए गए, उस पर घूंसे बरसाए गए, सरे राह उसकी पिटाई की गई। सदर कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी है। औरैया से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर ही युवक की पिटाई उसकी पत्नी, साले और सास ने शुरू की। 6 साल का वो मासूम पढ़ने के लिए अपने घर से ट्यूशन गया, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वो वापस घर नहीं लौटा। और फिर बरामद होती है फिरौती की एक चिट्ठी, जिसमें बच्चे की जान के बदले 5 लाख की रकम मांगी गई। वारदात की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बच्चे की तलाश की, जिसके बाद बरामद हुई उस मासूम की लाश। 6 साल के उस मासूम का किसने किया कत्ल? 5 लाख रुपए फिरौती के बदले 6 साल के बच्चे का कत्ल करने वाले उस शख्स का खुलासा आखिर कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्यूशन पढ़ने गए बच्चे का अपहरण, गेम की लत में दिया वारदात को अंजाम। $5 लाख के बदले ले ली बच्चे की जान। छह साल के संस्कार का कातिल कौन? बच्चे के कत्ल से दहल उठा देवरिया। एक मासूम की मौत पर बिलख रहे लोग, हर तरफ पुलिस के तमाम अफसर तैनात हैं। ये मंजर है देवरिया जिले के लार थाना इलाके के हरखौली गांव का, जहां एक मासूम बच्चे का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल के पीछे कारण रहा सिर्फ और सिर्फ लालच। लालच में अंधे हुए मुलजिम ने 6 साल के मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। $5 लाख की फिरौती के लालच में ट्यूशन टीचर की लड़की के बेटे ने उस मासूम का अपहरण किया, फिर चिट्ठी लिखकर फिरौती मांगी गई और बाद में बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। हर रोज की तरह उस रोज भी 6 साल का मासूम संस्कार दोपहर को करीब 2:30 बजे अपने घर से ट्यूशन के लिए निकला, लेकिन शाम के 5 बजे तक जब वो बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों को उसकी फिक्र सताने लगी। अभी उस मासूम की तलाश जारी ही थी कि घर वालों को उनके खेत के अंदर चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया है और बच्चे की जान के बदले 5 लाख रुपए की मांग रखी गई। 6 साल के उस मासूम के अपहरण की बात सुनते ही उसके घर वाले बुरी तरह सहम गए। घबराए हुए घर वाले अपनी शिकायत और फिरौती की चिट्ठी लेकर पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। देवरिया जनपद में थाना लार क्षेत्र की घटना है, जहां पर देर रात्रि को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 6 वर्षीय बच्चा जो ट्यूशन पढ़ने अपने ही गांव में पड़ोसी के यहाँ गया था, वो उसके अपहरण की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। बच्चे के अपहरण की खबर मिलने के साथ ही पुलिस ने मुजरिमों की तलाश शुरू की।
हरखौली गांव में पुलिस पूरी रात मुजरिमों की तलाश करती रही। इस बीच शक की सुई घूमी ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर की तरफ, जिसके पास 6 साल का मासूम संस्कार ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। लिहाजा ट्यूशन टीचर से भी पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को एक खबर मिली कि संस्कार उस रोज ट्यूशन के लिए पहुंचा ही नहीं। इन सब के बीच जुर्म के तार जुड़ते हैं ट्यूशन टीचर की लड़की के बेटे से, जिससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म की सच्चाई बयां कर दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, अपनी कार्यवाही प्रारंभ की। जहां ये लड़का ट्यूशन पढ़ने गया था, उसी ट्यूशन टीचर के नाती ने पुलिस से पूछताछ में इस घटना को करना स्वीकार कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर संस्कार की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस को 6 साल के उस मासूम बच्चे की लाश घर के पास बने एक शौचालय के अंदर से बरामद हुई। जुर्म को अंजाम देने वाले उस मुजरिम ने मासूम के मुंह को गोंद से चिपका दिया था, जिससे वो चीख ना सके। उसके हाथ पैर बांधकर शौचालय में बंद कर दिया गया, लेकिन 6 घंटे की तलाश के बाद जब तक पुलिस उस बच्चे तक पहुंच पाती, बहुत देर हो चुकी थी। इसी की निशानदेही पर ट्यूशन टीचर के घर से ही 6 वर्षीय बच्चे का जो शव है वो पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, विवेचना जारी है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में आए मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कत्ल के पीछे वजह थी आरोपी की खेल की लत, और गेम खेलने की उस लत के चलते मुलजिम अपने घर वालों से पैसे मांग रहा था, लेकिन घर वालों ने जब पैसे देने से इनकार किया और उस वजह से मुलजिम ने मासूम के अपहरण का कदम उठाया। फिलहाल मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन कत्ल की कहानी सुनने वाला हर शख्स इस बात से सहमा हुआ है कि सिर्फ खेल की लत में एक मासूम को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्राइम कंट्रोल के लिए देवरिया से संदीप के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा गिरफ्तार किया गया है, एक फरार हो गया है। पकड़े गए बदमाश ने 4 दिन पहले ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बंदूक की नोक पर दंपति से जेवर लूटे थे। बड़ी खबर, मोहन नगर थाना इलाके के मोहम्मदपुर के पास ये मुठभेड़ हुई और एक बदमाश को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। बड़ी जानकारी आजमगढ़ से आपको बता रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरा पुलिस की गिरफ्त में अब आ गया है, एक फरार हो गया है। पकड़े गए बदमाश ने 4 दिन पहले ही एक लूट की वारदात को अंजाम दिया था और अब पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है और पुलिस की गिरफ्त में वो आ गया है। बंदूक की नोक पर दंपति से उसने जेवर लूटे थे। पुलिस को तभी से इनकी तलाश जारी थी और अब मोहम्मदपुर के पास पुलिस के साथ इन बदमाशों की मुठभेड़ होती है, जिनमें से एक गिरफ्त में, एक फरार। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं इस एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घायल बदमाश के एक साथी को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ने बीती 30 जून को पिलखुआ इलाके में एक कलेक्शन एजेंट से लूटपाट की थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार के साथ साथ एक बाइक और करीबन 7,000 रुपए बरामद हुए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस बीच यूपी के तमाम अलग अलग कई शहरों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान कई बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के किस किस शहर में पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में इन दिनों बदमाशों की शामत आई हुई है। सूबे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में पुलिस का खौफ बढ़ता जा रहा है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की 3 तस्वीरें हैं वाराणसी, गोंडा और शाहजहांपुर की, जहां मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से कई शातिर घायल हो गए। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की, जहां शिवपुर इलाके में पिसोर पुलिया के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस दौरान गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों हत्या के मामले में कई दिनों से फरार चल रहे थे। वहीं गोंडा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कोर्ट परिसर से फरार शातिर बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।
बदमाश गुरुवार को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर अपने साथी के साथ फरार हो गया था। न्यायालय में ले जाते हुए एक कैदी पुलिस अभिरक्षा से अभी फरार हुआ था। उसकी तलाशी के लिए पूरी जनपद की पुलिस को अलर्ट किया गया था, एसओजी को लगाया गया था, घेराबंदी की गई थी। इसी क्रम में एसओजी जनपद की और मनकापुर पुलिस के द्वारा इनको मनकापुर नवाबगंज रोड में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक दोषी अभियुक्त को श्यामू को गिरफ्तार किया गया है। उसके पैर में गोली लगी है। इस बीच शाहजहांपुर में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां पुलिस और बंजारा गैंग के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बंजारा गैंग के सरगना समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस को एक कार, तमंचा और चाकू बरामद हुआ है। वो एक साहसिक मुठभेड़ में 3 मवेशी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। उनके कब्जे से अवैध असलहे, कारतूस, चोरी करने के उपकरण और साथ में एक जो घटना प्रयुक्त 44 गाड़ी है, बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। योगी 2.0 शासन में पुलिस 1 जुलाई तक 525 एनकाउंटर में 1034 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही गोली लगने से 425 से अधिक शातिर घायल हो चुके हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर दबंगों ने जूस दुकानदार से मारपीट की। शराब पीने से मना करने पर दुकानदार की पिटाई की गई। दुकान में घुसकर दबंगों ने दुकानदार को मारा है। मारपीट की घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। थाना बिसरख के सागर प्लाजा का ये मामला है। ये तस्वीरें देखिए, सागर प्लाजा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जब दुकानदार ने शराब पीने से मना किया तो इन लोगों ने शराब के नशे में दुकानदार की ही पिटाई कर दी। ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें हैं। दबंगों ने जूस दुकानदार से मारपीट की है। शराब पीने से मना किया था दुकानदार ने, जिस वजह से दुकानदार की पिटाई उसी की दुकान में घुसकर कर दी गई। वो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। उनके हाथों में एक बंदूक थी और फिर बंदूक की नली से आग उगली, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देर शाम हुई कत्ल की एक वारदात से मुजफ्फरनगर दहल उठा। बाइक पर सवार उन बदमाशों ने एक शख्स को अपनी बंदूक का निशाना बनाया और बहुत ही बेरहमी से युवक को मौत के घाट उतार दिया और फिर मौकाए वारदात से वो फरार हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए बुलंदशहर में हुए कत्ल का पूरा किस्सा। युवक के कत्ल से इलाके में सनसनी। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार। हत्याकांड से दहल गया मुजफ्फरनगर। अनजान बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। अस्पताल के स्ट्रेचर पर एक लाश है और आसपास पुलिस के अफसर तैनात हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर जिले के मोरना इलाके की हैं, जहां चंद बदमाशों ने खुलेआम कत्ल की एक वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर आए उन बदमाशों ने प्रवीण को अपनी बंदूक का निशाना बनाया और गोली मारकर बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आज पता नहीं फोन आया था भैया का, वो इस तरह बात होगी। फिर यहाँ आ गए। क्या हुआ? बजी कमर में गोली लगी। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। मोरना गांव में रहने वाले 40 साल के प्रवीण को उस रात एक फोन कॉल आई। फोन कॉल आने के बाद प्रवीण घर से बाहर निकला, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रवीण फिर लौट कर नहीं आएगा। घर से बाहर आए प्रवीण को बाइक सवार चंद बदमाश अपनी बंदूक का निशाना बना लेते हैं और बहुत ही बेरहमी से प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया गया। इस कत्ल की जानकारी पुलिस को रात करीब 9:30 बजे मिली, जिसके बाद प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। करीब 9:30 बजे के करीब मोरना में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिसमें उसकी डेथ हो गई है। जुर्म के तारों की तलाश कर रही पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं।
मौका वारदात पर पुलिस सबूतों की तलाश कर रही है, लेकिन कातिलों से जुड़ा कोई भी सुराग पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा है। प्रवीण के रिश्तेदारों की जुबानी मानी जाए तो चंद महीने पहले प्रवीण छछरौली गांव में अपनी जमीन जायदाद को बेचकर मोरना में आकर बस गया था, लेकिन कोई उसका कत्ल भी कर सकता है, ये बात शायद किसी ने नहीं सोची होगी। बस जी हमें पता नहीं, ये जमीन 1.5 साल पहले जमीन बेची थी और जब से ही मोड़ना आकर रहने लगे थे। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब प्रवीण बाजार में एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा हुआ था। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर आए चंद बदमाशों ने प्रवीण को अपनी बंदूक का निशाना बना लिया और सरेआम गोली मारकर प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबूतों की बिना पर मुजरिमों की तलाश कर रही है और वारदात को अंजाम देने वाले कातिलों की पहचान की जा रही है। परिजनों से विस्तृत जानकारी की जा रही है। जानकारी करके और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर, साक्ष्य संकलन के आधार पर और जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस है उसके आधार पर विस्तृत जांच करके घटना का शीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा। वो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, हथियार निकाला और फिर बाजार में सरेआम प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत फैली हुई है और सबूतों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सरेआम हुए इस कत्ल के बाद से पूरा इलाका सहमा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुजफ्फरनगर से रविंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। मेरठ से बड़ी खबर है, जहां कचहरी में वकील के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। महिला ने वकील के चैम्बर में घुसकर एसिड फेंका है। वकील और अन्य साथी हमले में बाल बाल बचे हैं। वकील ने महिला का केस लेने से दरअसल इनकार किया था, तो उसके बाद महिला ने उसके चैम्बर में घुसकर उस पर एसिड अटैक किया। थाना सिविल लाइन के मेरठ कचहरी परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए तस्वीरें भी आपको वहीं की दिखा रहे हैं। वकील ने महिला का केस लड़ने से इनकार कर दिया था और महिला ने गुस्से में आकर उसके चैम्बर में घुसकर उस पर एसिड फेंका है। मेरठ से ये खबर सामने आई है, कचहरी में वकील के ऊपर एक एसिड अटैक हुआ। वो अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करता था, हद से ज्यादा जुल्म। इससे तंग आकर उसकी बीवी ने मायके जाने का फैसला किया, लेकिन उस शराबी शौहर को यह गवारा न था। फिर उस शराबी ने जुल्म की हर हद को पार करते हुए अपनी बीवी के साथ मारपीट शुरू की। अपनी बीवी को उसने इस कदर पीटा, इस कदर उस पर जुल्म किया कि उसकी बीवी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। उस जालिम शौहर की जुल्मों की हर सच्चाई को इस रिपोर्ट में देखें। शराबी शौहर का बीवी पर जुल्म। पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मायके जाने की बात पर की मारपीट। नशे में पत्नी का कर दिया कत्ल। शराब बन गई वारदात की वजह। हरदोई के सांडी थाना इलाके में उस रोज पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। घर के ये झगड़े आम बात बन गए थे, क्योंकि वो शराबी शौहर अक्सर नशे की हालत में घर पहुंचता था। इस बात का विरोध जब उसकी पत्नी करती थी तो वो जालिम अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था। लेकिन उस रोज शराबी शौहर का जुल्म तब हद से गुजर गया जब उसकी बीवी ने मायके जाने की बात कही। शराब के नशे में आरोपी नरेश हर रोज अपनी बीवी पर जुल्म किया करता था, लेकिन उस रोज उसकी बीवी आरती ने मायके जाने की बात क्या कही। नरेश के जुल्म हर हद को पार कर गए। थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि पत्नी द्वारा मायके जाने की बात कही जा रही थी। बीवी के मायके जाने की बात क्या कही, उस जालिम शौहर की आंखों में खून उतर आया, जिसके बाद नशे के आदी नरेश ने हथियार उठा लिया। फिर अपनी बीवी पर एक के बाद एक वार शुरू कर दिए। नरेश ने आरती को पीट पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरती यूं ही तड़पती रही और शराब के नशे में आरोपी नरेश को
किसी भी बात का होश न था, जिसके बाद नरेश के घर वालों ने एम्बुलेंस बुलाया, आरती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के बीच ही आरती ने दम तोड़ दिया। इस बात पे कुछ इनका घरेलू विवाद हुआ और इसमें पति के द्वारा पत्नी से मारपीट की गई, जिसमें उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात शुरू से ही अपनी सच्चाई बयां कर रही थी। मुलजिम नरेश ने सबके सामने आरती को बुरी तरह पीटा था, लिहाजा मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने वाले उस जालिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया और आरती के घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को कड़ी सजा देने की तैयारी की जा रही है। परिजनों द्वारा इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है। अभियोग पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। शराब की लत में उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कत्ल करने वाला वो शराबी शौहर अब पुलिस की गिरफ्त में है। उस जालिम को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए उसकी क्राइम कुंडली तैयार की जा रही है, लेकिन कत्ल की इस वारदात ने इतना तो साफ कर दिया कि शराब और नशे की लत इंसान को हैवान बना देती है, बड़े से बड़े रिश्ते को तबाह कर डालती है। कुछ ऐसा ही हरदोई में भी हुआ। हरदोई से क्राइम कंट्रोल के लिए आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। और कासगंज से बड़ी खबर है, जहां मकान का गेट तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने घर में रखे 46,000 के जेवर चोरी किए हैं। सुबह 4 से 5 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबर मिलने के बाद चोरी की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। जिन चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, उनकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। सदर कोतवाली के रेलवे कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब जांच जारी है। कासगंज में चोरी हुई है।